के हंसे राजा बलि, कोई बात नहीं, क्यों आए हो? मुझे दान देना है, दान दीजिए। राजा बलि को वामन जी कहने लगे, दान दीजिए, दान चाहिए मुझे। राजा बलि हंस पड़े, छोटे से हो महाराज जी, दान कितने लोगे, कितने देंगे हम आपको? अरे एक आध कट्टा चौल दे दे या धान दे दे तो लेकर नहीं सकते, नानचू शरीर है और तो दान में बनाए हंसते हैं। कुछ दूसरा मांग ले, कुछ अच्छा चीज मांग ले। तो राजा बलि से वामन जी ने क्या मांगे हैं भैया, सुनिए। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम पदानि पृथ्वी संप्राददे। राजा बलि, मुझे कुछ नहीं, दान देना चाहते हो तो मुझे 3 पग जमीन दे दो। कितने पग जमीन? 3 पग जमीन। राजा बलि सुन के हंस पड़े, महाराज छोटे छोटे पैर है, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ है और 3 पग जमीन, मतलब तोरे पैर में नाप देते हैं? बोले हाँ, मोर पैर में नाप लूं। तो महाराज तोर पैर छोटे छोटे है, एक ले कर जाबे ना तो एक किचन नहीं बनेगी। हाँ, किचन नहीं बनेंगे, एक पूजा रूम नहीं बनेंगे, कुछ दूसरा मांग ले। हो सकते घर ले आवत ना भूला गए होबे, माँ बोली से भूल गए होबे तो दूसरा मांग ले। राजा बलि, ना ना, देना है ना तो मुझे आप 3 पग जमीन दीजिए। देखिए, दान करते हैं तो कभी अभिमान से दान नहीं करना चाहिए। ये राजा बलि के प्रसंग में बताया गया है। और जो व्यक्ति अभिमान से दान करता है वो दान नहीं होता। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर आप इस कलयुग पर अगर आपको मानव शरीर धारण करके भगवान ने आपको भेज दिया है, आप मानव रूप में यहाँ आ गए हैं, मनुष्य बन के आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद आपके पास 10 एकड़ 20 एकड़ कई एकड़ जमीन है और आप यहाँ जमीन के हकदार बन गए, भगवान ने भेज दिया। लेकिन आप जमीन के काम करते करते अर्थात किसानी काम करते करते समय बीत गया, तो आप अपने जमीन का आधा भाग भी, थोड़ा सा जगह भी आपने दान नहीं किया। दान चाहे वो गौशाला हो, चाहे मंदिर के लिए हो या किसी को, अगर आपने अपने जमीन दान नहीं की, इतने जमीन रहते हुए भी जमीन दान नहीं किए, तो आने वाला जो समय और रहेगा, आपका जो जीवन और जब मिलेगा, उस समय समझना आपको 1.5 फुट जमीन भी नसीब नहीं होगा। ये गरुड़ पुराण में कहा गया है। किस्मत वाले को भगवान यहाँ जमींदार बना करके भेज देते हैं, लेकिन व्यक्ति समझता नहीं है, दिन रात हाय 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 करके मर जाता है, अंत में कुछ भी नहीं कर पाता। फिर उनके परिवार पूरे धन को बेच देगा, उनके पूरे बालक धन को बेच देगा, खेत भी नहीं बचेंगे। ये प्रमाण है। इसलिए जमीन अगर है तो जमीन का दान कर देना चाहिए। ये जमीन दान के बारे में बताया गया है। 3 पग मुझे जमीन चाहिए। दूसरा मांग ले महाराज, बात मांग नहीं, मतलब नहीं, बाल हट बहुत बड़ा हट है, मुझे 3 पग जमीन दो। तो राजा बलि कहे ठीक है मांग ले, दे तैयार। अब राजा बलि के गुरु है माँ, नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य और कान कर आके बोलते कान में, राजा बलि दान मत कर, दान मत कर। काबर एक छले बर आए, दान मत कर। राजा बलि कहे आप गुरु होते हुए भी आप कहते हो दान मत करो। गुरु का तो धर्म होता है कि दान करने के लिए रोकना नहीं चाहिए, और आप दान कर रहे हैं उसमें आप रोक रहे हो। आज से आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। गुरु का धर्म है कि शिष्य को धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहिए। दान करो बेटा, पुण्य होगा, लेकिन आप कहते हो मत करो। गुरुदेव आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, चले जाइए। गुरु को छोड़ दिया गया है। अब राजा बलि की एक बहिनी, नाम है रत्नमाला, बहिनी की थी। कोई दान करते भाई बहन तो बहिनी मन लोग बीच में व्यवधान पैदा करते, मत दे अतिकला मत दे, ठीक नहीं हुई, हमरो पर बचा के रहे। हाँ, रत्नमाला कहे ओ भैया इनको दान मत करे, ना सुन दिखा दे, लेकिन बहुत ज्यादा ले ली, बात न मान ले। वामन जी कहे वाह तुम भी यहाँ विघ्न डाल रहे हो। रत्नमाला मन विचार करने लगी, बेटा वामन जी को मन ही मन कहे रत्नमाला कि बेटा अगर ते मोर गर्भ से आए रहते सना ते में अपन स्थन में ना दूध नहीं
जहर भरते और जहर भर के तोला पिलाते हैं और तेहा मर जाते हैं। कौन कह रही है? रत्नमाला कह रही है। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। तुम कह रही हो ना कि मैं आऊं, तुम अपने स्थल से दूध नहीं जहर पिलाओगी, ठीक है जाओ, आशीर्वाद है। मैं कब आऊंगा? अभी तो ये सतयुग चला थे, द्वापर हुई, द्वापर जब कृष्ण बन के आऊं और ते पुतना बन के आवे, पुतना और ते अपने स्थल में दूध नहीं जहर भर के पिलावे में पीहूं जा, आशीर्वाद। रत्नमाला को आशीर्वाद दिया है। अब भैया दान देना है, दान तो बिना संकल्प के दान नहीं होते। कमंडल, कमंडल समझते हो ना, जिसमें नाली रहते हैं, नाली, छोटी सी नाली, और पानी भर के वामन जी महाराज गए हैं, चलो 3 पग जमीन दोगे? बोले हाँ। बिना संकल्प के नहीं होता, संकल्प करना होता है। जैसे आप भगवत कथा कराने के पहले आप संकल्प लिए हैं, और संकल्प जब होता है तो गोविंद काम बनाते हैं, संकल्प मात्र से ही। और संकल्प लेना है, बिना संकल्प के दान नहीं होते। चलो संकल्प लो, ठीक है। राजा बलि हाथ ऊपर करे, जल डालने लगा है, कमंडल में जल भर के आए, पानी गिरत है। माँ शुक्राचार्य कहते राजा बलि ते बात मान ले, बात मान नहीं मानी तो शुक्राचार्य का बनी माँ मेढक बन गए। मेढक, मेढक समझते हैं ना? मिचका, मिचका जो कूदने वाला मेढक बन गया, और मेढक बन के कमंडल में घुस गए। और कमंडल में घुस गए तब पानी गिराना, कहाँ पानी गिरी जी? वो तो वही कर बैठ गए जहाँ पानी गिरते तेकरा अंदर में। भगवान कहेंगे तो पानी भर के लाए हो, कैसे नहीं गिरा थे? हिला के देखे तो कहाँ से गिरे, खोल के देखे ढक्कन तो मेचका बन के बैठे शुक्राचार्य है। ओहो, यहाँ भी दान तुम जब धान डाल रहे हो, भगवान ने एक तृण निकाले, एक लकड़ी निकाले, कूसा निकाले, और जहाँ नाली थी, नाली जहाँ कमंडल की नाली, वो नाली में लकड़ी डाल दी, और जैसे डाली तो शुक्राचार्य महाराज एक आंखी में दिखत रहा है, जैसे डाले तो एक आंख फट गए शुक्राचार्य जी महाराज की, जोर से कूद पड़े, आंख फूट गए, आंख फूट गए हमारे। भगवान कहना चाहते हैं जो दान में, जो यज्ञ चलता है उस दान में कोई व्यवधान डालता है तो उनकी गति ऐसे ही होती है। इसलिए किसी के दान में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई जन होते कि अति दान मत कर, ठीक नहीं है, मत कर ना मेरे भाई बहन। कोई दान कर रहा है तो दान के बीच में जाना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य गए इसलिए आंख फट गया, नमः शिवाय हो गया आंख उनका। भैया अब दान करना है, दान चलो। अपना नाम लो, नाम लिया गया। गोत्र नाम लो, गोत्र नाम लिया गया। पिताजी का नाम लो, पिताजी का नाम लिया गया। अब पानी डाला, संकल्प चालू हो गया। कितने पग जमीन दे रहे हो? 3 पग। लेकिन राजा बलि कहे 3 पग देना चाहते हो, लेकिन और मांगना है तो मांग ले, काबर पैर तो नान है, मांग ले। अभी भी राजा बलि को संतुष्टि नहीं दान देने में, उनको लग रहा है ये छोटा सा बालक है। भैया कभी भी छोटे देख करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हाँ कभी भी उनको हंसना नहीं चाहिए। राजा बलि बार बार देख करके हंसे, छोटे से और 3 पग जमीन मांगे थे, ठीक है मांग लो 3 पग जमीन, संकल्प पूरा हो गया। चलो राजन अब 3 पग जमीन देना है। ब्राह्मण रूपाय वामनाय हिमां प्रणीय पदानि पृथ्वीयं सम्प्राप्तदे। 3 पग जमीन देना है। अब भगवान अपने विराट रूप बनाए, विराट रूप। राजा बलि देखते रह गए, अरे ये तो छलिया है, छलने के लिए आया था, 3 पग जमीन देना है। अरे ये तो बड़े बड़े पैर हो गए, अब कैसे करें? हाँ राजा बलि तुमने 3 पग जमीन बोले ना? बोले हाँ महाराज। नाप लो, नापा गया। 14 लोग होते हैं, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। 14 लोग अतल नितल तलातल विसरतल महतल पताल, 7 लोग एक ही पैर में मेरे गोविंद ने ऊपर का लोग नाप लिया है। दूसरा पैर उठाए मेरे गोविंद ने नीचे के 7 लोग को एक ही पैर में नाप दिया। 7 लोग ऊपर एक पैर में नापा गया, 7 लोग नीचे एक पैर में, 2 पग में 14 लोगों को गोविंद ने नाप लिया है। और यहाँ कितना पग जमीन बोले हैं? 3 पग। अब दान देने के बाद में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
तुम तो बोले हो संकल्प किए हो। कई बार होता है हम संकल्प ले लेते हैं, काम बनने के बाद संकल्प भूल जाते हैं। कभी नहीं, संकल्प लिया तो संकल्प को पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, दोष लगते हैं। कई लोग होते हैं हाँ गांव में भगवान माता रानी मोगर संतान हो जाए तो जमारा बैठूं, या मोर वो कुछ भी काम बने हो जाए तो मैं एक अच्छा लग कर रहूं। काम बन जाने के बाद हम कराते नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए घर में दोष लग जाता है। संकल्प कराने के बाद रोकना नहीं चाहिए, ये तो दोष लग जाता है। कई लोग होते संकल्प कराने के बाद रोक दिए भी नहीं। राजा बलि 3 पग बोले हो ना, बोले हाँ, हंस रहे थे ना, और मांग लो और मांग लो। 4 पग मांगते तो काला देते चलत बता। हाँ अभी तो 3 पग में सब 2 पग में दोनों ना पाके ना 14 लोग, तीसरा पग में कहाँ रखूं मुझे बताओ। राजा बलि कहे मेरे पास कुछ भी नहीं है गोविंद, लेकिन मैं दूंगा। क्या दोगे? क्षिति जल पावत गगन समीरा, पंच रचित। ये मेरा शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, आप मेरे ऊपर आप रख दीजिए पैर, मैं अपने आप को दान करना चाहता हूँ। राजा बलि आंख में आंसू भर गए, इससे बड़े दानी हमने नहीं देखे भैया। मेरे भगवान वामन जी ने तीसरा पग उठाए, राजा बलि के सिर पर रखा है, अपने आप को सर्वस्व दान कर लिया है राजा बलि ने। मांग लो राजा, क्या चाहिए? तुमने जो दान का संकल्प किए पूरा दान दे दिए, अब क्या मांगना चाहते हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा बलि कहे आशीर्वाद दो मुझे। कौन सा आशीर्वाद चाहिए? ते एक काम कर भगवान, मोर द्वार में मोर राज्य के पास सामने दरवाजा के पास ते पहरादार बन के बैठ जा, खड़े हो जा, इतना मुझे आशीर्वाद दे दे। राजा बलि ने स्वयं भगवान को ही बांध दिया।